शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं पदं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 58 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग के 36वें श्लोक से यह भाग आरंभ होने जा रहा है। आइए। सोहम विगत वेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए पहले तो वह सुरसा का वर्णन करते हैं, अनंतर जब वो नागमाता सुरसा से आगे हनुमान जी बढ़ते हैं तो उन्हें अंतरिक्ष में जब वो गरुड़ की भांति गति से उड़ने लगे तो उनकी छाया किसी के द्वारा पकड़ ली गई, जिससे उनकी गति रुक गई। वह वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि मेरी छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। अथ मे बुद्धिरुत्पन्ना किन्नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न दृश्यते। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। अधो भागे तु मे दृष्टि सोचतः पतिता तदा तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। प्रहस्य च महानादम् उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसंभ्रान्तम् इदं वाक्यमशोभनम्। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही। क्वाशिगंता महाकाय
क्षुधिताया ममेप्सितः भक्ष्यः भक्षः प्रीणय मे देहम् चिरमाहारवर्जितम्। विशालकाय वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। बाढ़मित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकम् आस्य प्रमाणादधिकं तस्याः कायमपूरयम्। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। तस्याश्चायं महद भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सानुबुबुधे मम वा विकृतं कृतं। परंतु उसका विशाल और भयानक मुखो भी मुझे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने भी छल किया था, वह भी उसकी समझ में नहीं आया। ततो हम विपुलम रूपम संक्षिप्य निमिषांतरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। सा विसृष्टा भुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वत संकाशा निकृत हृदया सती। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। शृणोमि खगतानांच वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्यैकं स्मरन् गत्वा च महदध्वानं प्रपश्यामि पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं क्षीरमुदधेर्लंका यत्र गता पुरी। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहां लंकापुरी बसी हुई थी। अस्तम दिन करे याते रक्षसां निलयं पुरीं प्रविष्टो हम अविज्ञातो रक्षोभिर्भीम विक्रमैः। सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी न जान सके। तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तो घन सप्रभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारीकाप्युत्थिता पुरः। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। जिघांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं
भीतयाहं तयोदितः। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते, यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांस्यसे सतः। वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरन् जनकात्मजाम्, तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरन् जनकात्मजाम्, रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमाम्। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुंचने पर भी मैंने सुंदर कटिप प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। ततः सीतामपश्यंस्तु रावणस्य निवेशने, शोक सागरमासाद्य न पारमुपलक्षये। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोचता च मया दृष्टम प्राकारेणाभिसंवृतं, कांचनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम्। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम गृहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम्, अशोकवनिका मध्ये सिंसपापादपो महान्। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस गृहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। तमारुह्य च पश्यामि कांचनं कदलीवनम्, अदूराच्छिंसपा वृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम्। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदली वन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। श्यामां कमलपत्राक्षीं उपवास कृशाननां, तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्त शिरोरुहाम्। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास के करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहने हुए हैं और उनके केस धूल से धूसर हो गए हैं। शोक संताप दीनांगी सीतां भर्तृहिते स्थितां, राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिरभिसंवृतां, मांसशोणितभक्ष्याभिर्व्याघ्रीभिः हरिणीं यथा। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी
बाघ ने किसी हरिणी को घेरे हुए खड़ी हों। सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एक वेणीधरा दीना भर्तृचिंता परायणा भूमिशय्या विवर्णांगी पद्मिनी वहिमागमे। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थीं और राक्षसियां उन्हें बारंबार धमका रही थीं। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के हित में, पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावणाद् विनिवृत्तार्था मर्तव्ये कृतनिश्चया कथंचिन्मृगसावाक्षी तूर्णमासादिता मया। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। ताम दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव सिंसपा वृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उस यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देख मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। ततो हलहला शब्दम कांची नूपुर मिश्रितम शृणोम्यधिक गंभीरम रावणस्य निवेशने। इतने ही में रावण के महल में करधनी और नूपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। ततोहम परमोद्विग्नः स्वरूपम प्रत्यसंहरम अहंच सिंसपा वृक्षे पक्षी व गहने स्थितः। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया, छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन सिंसपा वृक्ष में छिपा बैठा रहा। ततो रावणश्च महाबलः तं देशमनुसंप्राप्तो यत्र सीता भवत्स्थिता। इतने ही में रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहां सीता देवी विराजमान थीं। तम दृष्ट्वाथ वरारोह सीता रक्षो गणेश्वरम संकुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गईं। वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणामितस्ततः त्राणं कंचिदपश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं। तामुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्षिरा प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता को सामने जा
तपस्विनी सीता के सामने पहुंचकर 10 मुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। यदि चेत त्वं तु मां दर्पान् नाभिनन्दसि गर्विते द्विमासानन्तरं सीते पश्यामि रुधिरम तव। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देखकर वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम्। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित हो यह उत्तम वचन कहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।